बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे चुनावी मैदान में हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि भाई तेज प्रताप परिवार से अलग होकर अपनी नई पार्टी से चुनावी मैदान में हैं। वो महुआ सीट से लड़ रहे हैं, लेकिन इन दोनों सीटों पर हुई वोटिंग परसेंट का रुझान क्या कहते हैं? पिछले चुनावों में इन सीटों पर नतीजे कैसे थे, चलिए बताते हैं आपको इस वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे राघोपुर की। गंगा मैया की गोद में बसा राघोपुर, जिसके एक ओर दियारा और दूसरी ओर बिदुपुर का ऊपरी हिस्सा है। यहाँ का चुनावी माहौल हर बार की तरह इस बार भी दो धाराओं में बटा दिखा। यहाँ मुख्य मुकाबला राजद के तेजस्वी यादव और भाजपा के सतीश कुमार के बीच रहा है, जबकि जन स्वराज पार्टी के चंचल कुमार की उपस्थिति भी काफी चर्चाओं में है। लालू राबड़ी के रूप में मुख्यमंत्री देने वाले इस इलाके में इस बार भी इस बात की चर्चा खास है कि क्या ये इलाका एक और सीएम देगा। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने राघोपुर सीट पर 38,174 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। उन्हें 97,404 वोट मिले और उनका वोट शेयर 48.74% रहा। उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार सतीश कुमार को हराया, जिन्हें 49,230 वोट मिले थे। लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार राकेश रोशन को उस दौरान 24,947 वोट मिले थे और वो तीसरे नंबर पर रहे थे। साल 2015 के नतीजे की बात की जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव में राजद के उम्मीदवार तेजस्वी ने राघोपुर सीट पर 22,733 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। उन्हें 91,236 वोट मिले थे और उनका वोट शेयर 49.15% रहा था। भाजपा के सतीश कुमार को उस दौरान 68,503 वोट मिले थे और वो दूसरे नंबर पर थे। साल 2010 की बात की जाए तो इस सीट पर सतीश कुमार का कब्जा रहा। सतीश कुमार उस वक्त जेडीयू में थे। साल 2005 में राबड़ी देवी के नाम ये सीट रही। इसके अलावा 2000 में उपचुनाव हुआ, तब भी ये सीट राबड़ी देवी के पास रही। साल 2000 में लालू प्रसाद यादव इस सीट पर काबिज रहे। 1995 में भी लालू प्रसाद यादव ने ही जनता दल से इस सीट को जीता। साल 2020 में इस सीट पर 58% वोटिंग हुई थी। साल 2025 के चुनाव में शाम 5 बजे तक का डेटा कहता है कि यहाँ 55% वोटिंग हो चुकी है। इस सीट पर आरजेडी के इतिहास को देखते हुए तेजस्वी की जीत लगभग तय मानी जा रही है, लेकिन देखा जाए तो भाजपा ने भी पूरी तैयारी के साथ अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारा। भाजपा ने तेजस्वी के खिलाफ सतीश कुमार यादव को उतारा है। ये वही सतीश यादव हैं जिन्होंने साल 2010 में जेडीयू के टिकट पर राबड़ी देवी को हराकर बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी थी। साल 2015 में जब जेडीयू आरजेडी के साथ चली गई, तब सतीश यादव ने बीजेपी के टिकट पर तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं सके। 2020 में भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस बार लेकिन समीकरण सतीश यादव के पक्ष में भी दिख रहे हैं। 2015 में दरअसल जेडीयू साथ नहीं थी, 2020 में लोजपा विरोध में थी, लेकिन अब दोनों एनडीए के साथ हैं। राघोपुर में सतीश यादव का मुकाबला सिर्फ तेजस्वी यादव से नहीं बल्कि राजनीतिक विरासत से भी है। जबकि बात की जाए महुआ सीट की तो साल 2020 में यहां 55% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। साल 2025 के चुनाव में 5 बजे तक का डेटा कहता है कि अब भी यहां 55% वोटिंग हो चुकी है। ये सीट चर्चाओं में इसीलिए है क्योंकि इस सीट पर जहां राजद और परिवार से निकाले जाने के बाद लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी बनाकर जनशक्ति जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं इस चुनाव में उन्हें निवर्तमान राजद विधायक डॉक्टर मुकेश कुमार रोशन से कड़ी टक्कर मिल रही है। वहीं एनडीए की तरफ से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की व्यवसायी राजनेता संजय कुमार सिंह भी चुनावी मैदान में हैं। वर्तमान में यहां से आरजेडी के मुकेश कुमार रोशन ही विधायक हैं। 2020 के विधानसभा में आरजेडी के मुकेश कुमार ने 13,770 वोटों के अंतर से इस सीट को अपने नाम किया था। उन्होंने जेडीयू के आसमा परवीन को हराया था, जिन्हें 48,977 वोट मिले थे। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप ने इस सीट से जीत हासिल की थी। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप को यहां पर 66,927 वोट मिले थे। एचएएमएस उम्मीदवार रविंद्र रे को 38,000 से ज्यादा वोट मिले थे। तेज प्रताप ने रविंद्र को 28,155 वोटों के अंतर से इस सीट पर मात दी थी। तेज प्रताप के लिए पहले ये मुकाबला आसान नहीं था, लेकिन जब तेजस्वी उनके खिलाफ प्रचार के लिए गए तो लोगों का थोड़ा भावनात्मक जुड़ाव उनसे हुआ। और पहले तेज प्रताप का परिवार उनके खिलाफ था, लेकिन जब चुनाव नजदीक आया तो तेज प्रताप के परिवार के लोगों ने उनको आशीर्वाद भी दिया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक भाई भाई की ये दीवार इस सीट को आरजेडी से भी छीन सकती है
और हो सकता है कि फायदा ना तेज प्रताप को हो और ना ही तेजस्वी की पार्टी को, बल्कि कोई और ही पार्टी बाजी मार जाए। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के तहत गुरुवार को पहले चरण की वोटिंग पूरी हो गई है। गुरुवार को राज्य की 121 सीटों पर वोटिंग हुई, वहीं 122 सीटों पर चुनाव का आयोजन 11 नवंबर को होगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का रिजल्ट 14 नवंबर को जारी किया जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।